हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कि जब बच्चे बीएससी लेवल के स्टूडेंट्स जब क्वांटम मैकेनिक्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब कौन सी बुक यूज़ करनी होती है। अगर आप बीएससी में हो, अगर आप एमएससी में हो, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन सब के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और हमारा इनिशियल लेवल कौन सा होना चाहिए, हम कौन सी बुक से हम अपना फंडामेंटल, हमारा बेसिक हम अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बीएससी लेवल पे हम कौन सी बुक यूज़ कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये है आप यहाँ पे कि अगर आप नेट की एग्ज़ाम दे रहे हो तो अगर आपका क्वांटम मैकेनिक्स का पोर्शन सही है, अगर आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका 34 मार्क्स आ सकते हैं। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि बीएससी एमएससी लेवल के बच्चों के लिए क्वांटम मैकेनिक्स एक मेजर पार्ट होता है, वो जो सब्जेक्ट एक आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स में कौन सी बुक पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ क्वांटम मैकेनिक्स की अगर बात की जाए, सबसे पहले यहाँ पे मैं बुक रिकमेंड करूंगा बीएस अग्रवाल की बीएससी लेवल की बुक होती है। बीएस अग्रवाल की बीएससी लेवल की अगर बुक आप पढ़ोगे तो उसमें कॉमन सब टॉपिक मिल जाएंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं ये करने वाला हूँ, मॉडर्न फिजिक्स में आर्थर बेजर है। मॉडर्न फिजिक्स में आर्थर बेजर में उसके अंदर ये बुक की एक खासियत ये होती है कि एज सच क्वेश्चन इसमें से आते हैं कि डायरेक्ट संख्या में नंबर भी चेंज नहीं करते और एज इट इज क्वेश्चन रख देते हैं वहाँ पे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये बुक आपको परचेज कर लेनी चाहिए, आर्थर बेजर। और आर्थर बेजर के अंदर इंपॉर्टेंट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये है उसके अंदर कि जैसे फिजिक्स के अंदर ब्रांच होती है, मॉडर्न फिजिक्स है, न्यूक्लियर क्वांटम वाला पार्ट है, क्लासिकल मैकेनिक्स वाला पार्ट है, इन सब पोर्शन उसमें थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बुक अगर परचेस हो सकती है तो आप परचेस कर लेना। मॉडर्न फिजिक्स में आर्थर बेजर ऑथर है, सबसे अच्छी बुक है, कंसेप्चुअल दिया हुआ है और स्पेशली क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ये बुक आप यूज कर सकते हो। देन उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि आईआईटी कानपुर के रिटायर्ड प्रोफेसर एस.सी. वर्मा साहब की एक बुक है। उसके अंदर क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स वाला क्वांटम फिजिक्स है वो पार्ट आप अच्छे से कर देना, तो उसमें आपका जो एडवांस लेवल है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बात कर रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स डेविड जे ग्रिफिथ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था बीएससी एमएससी लेवल पे तो सर लोग यही हमको रिकमेंड करते थे और सबसे मेरे पास ये बुक हार्ड कॉपी में भी है और सॉफ्ट कॉपी में भी है। अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना। टेलीग्राम पे मेरी एक लिंक भी है, सलमान जबा, अगर आप सर्च करोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो डेविड जे ग्रिफिथ करके एक बुक है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप नेट के एस्पायरेंट हो, अगर आप बीएससी लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो, एमएससी लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए डेविड जे ग्रिफिथ की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और इसमें से सबसे अच्छी बात यह है कि नेट के अंदर एज सच क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं कर सकते और एज सच क्वेश्चन इसमें से आते हैं, प्रीवियस ईयर हमने देखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स अगर हो सके तो क्वांटम मैकेनिक्स डेविड जे ग्रिफिथ आप जरूर परचेस कर लेना। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ। डेविड जे ग्रिफिथ की क्वांटम मैकेनिक्स की जो बुक है, एक सबसे पहले आप ही परचेस कर लेना। अगर हो सके आपके पास तो मॉडर्न फिजिक्स के आर्थर बेजर भी परचेस कर लेना। ये बुक इसेंशियल है आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। थर्ड बुक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में कि कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन। देखो पूरे इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट अगर कोई एप्लीकेशन वाइज सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स, सबसे ज्यादा बेस्ट अगर कोई बुक है तो एन जेटली की बुक है। उसके अंदर बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स, ज्यादा प्रॉब्लम बहुत सारे दिए हुए हैं। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर प्रॉब्लम को आपको स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाना है तो आप लोगों को अच्छी तरह से एन जेटली की बुक आपको पढ़नी चाहिए। और बहुत मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में एक अकेली ऐसी बुक है, उसके अंदर आप लोगों को कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी मिलेगी और बहुत सारे प्रॉब्लम है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। अगर आपका न्यूमेरिकल्स पार्ट अगर वीक है तो आपको मैं जरूर रिकमेंड करूंगा क्वांटम मैकेनिक्स में कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन बेस पे अरुण एन जेटली की बुक जरूर परचेस कर लीजिए। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं आईआईटी दिल्ली के रिटायर्ड प्रोफेसर है ए घटक साहब की एक बुक है क्वांटम मैकेनिक्स। ये भी अच्छी पाई जाती है, उसमें से बहुत सारे कंसेप्ट है मैंने पढ़े हैं तो मुझे अच्छी लगी कि इसके लिए मैं आपको ये भी रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके बाद क्या है कि मैं आपको अगर एडवांस लेवल पे आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है, अगर आपको लगता है कि आपका मैथमेटिकल पोर्शन वीक है और आपको अच्छी तरह से प्रूव करना है, अच्छी तरह से समझना है, तो मैं आपको अगेन रिकमेंड कर रहा हूँ कि एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स करके सत्य प्रकाश की एक बुक है, वो आप पढ़े। वहाँ पे परटर्बेशन जो है क्वांटम मैकेनिक्स में, परटर्बेशन एक थियरी टॉपिक है, उसके अंदर बहुत सारे
प्रॉब्लम ऐसे दिए हुए और एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। तो आपका मैथमेटिकल पोर्शन बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग होगा। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छे से है, अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स सत्या प्रकाश की एक बुक जरूर परचेज कर लेना। इसके बाद है कि अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आप प्रीवियस 20 ईयर के गेट एंड नेट के पेपर को जरूर सॉल्व कर देना। अगर मैं बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास समय कम है, अगर टाइम कम है, तो आप कौन सी बुक पढ़ सकते हो, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास समय कम है तो मॉडर्न फिजिक्स आर्थर बेजर एंड क्वांटम मैकेनिक्स में डेविड जे ग्रिफिथ की बुक पढ़ लेना। नेट के लिए भी ये सफिशिएंट बुक है। इसके बाद मैं बोलूँगा अगर आपको कंसेप्चुअल, अगर मैं आप स्ट्रांगली मेरा अगर एडवाइस लेना चाहते हो तो कौन सी बुक अच्छी रहेगी, तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स के डेविड जे ग्रिफिथ, क्वांटम मैकेनिक्स में कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन एंड जेटली की बुक पढ़ लेना। उसके बाद आर्थर बेजर में से आप देख लेना। तो ये मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा चाहते हैं नेट की जो एग्जाम है। और वैसे भी अगर आप बीएससी के बच्चे हो, एमएससी के बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, इफ यू आर एमएससी एंड बीएससी स्टूडेंट्स, देन यू शुड रीड दिस बुक डेविड जे ग्रिफिथ। तो आप में बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से सॉल्व हो गया और ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपको मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि अब बीएससी कॉलेज लेवल का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक में अगर आपको डिफिकल्टी हो तो मुझे ज़रूर मैसेज कर देना, तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मैं अब डेली 2-3 दिन के अंदर, एक वीक के अंदर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें आपका बीएससी लेवल कॉलेज लेवल का जो फिजिक्स है, स्पेशली क्वांटम न्यूक्लियर फिजिक्स, तो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो अब क्या होने वाला है स्टूडेंट्स के, मैं हर वीक अदरवाइज 2-3 दिन के अंदर एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जो आपका कॉलेज लेवल का जो फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, न्यूक्लियर है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, वो आपको मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो आप अच्छी तरह से पढ़ना। और स्पेशली श्री गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी के बारे में है, एमएस यूनिवर्सिटी के बारे में है, गुजरात यूनिवर्सिटी के बारे में, इस टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ। और आपका जो नेट, अगर आप IIT JEM की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी ये आपको मैं रिकमेंड करूँगा। तो मैं यही बोलूँगा अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप बीएससी में हो, एमएससी में हो, तो ये बुक है। मैं अभी अगेन बोल रहा हूँ कि अगर IIT लेवल के IIT JEM है, बीएससी के बाद मास्टर ऑफ साइंस, अगर आपको IIT में करना है तो इसके लिए आप अच्छी तरह से क्वांटम फिजिक्स SC वर्मा सॉल्व कर सकते हो। तो यही मेरा रिकमेंडेशन है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए समर्पित है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मेरे वीडियो देखोगे तो अब कॉलेज के लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो आप देखना। और आपको ये समर्पित है सब वीडियो कि अगर आपको पैसों के अभाव के कारण और अगर गाइडेंस के अभाव के कारण अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है, तो मैं ये वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आप ज़रूर देखिए और बेस्ट विशेष, और आप इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।